हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड डे का प्लान। अपने 2 दिन का जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड डे आज हो गया, हमारा थर्ड डे कल का हम जो प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अपना ले लेते हैं मैथमेटिक्स। तो पहले हमने जो फर्स्ट एंड सेकेंड डे हमने सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट किया करा था, और आज थर्ड डे का प्लान है। तो अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसको नंबर सिस्टम, उसको हमें लगाना है और उसके हमें नोट्स बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि अगर आप कोई भी क्लास ले रहे हैं, मैथ हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप जैसे खाली टाइम में बैठेंगे, ठीक है, तो वो नोट्स आप बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। जब आप रिवाइज करेंगे अपने, तो उससे क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब जैसे जैसे किसकी जो बिगनर हैं, जिसको मैथ नहीं आता, उसके लिए तो यही है कि आप एग्ज़ामपुर चैनल से जो मोहित सर है वो बेस्ट मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे जो भी टीचर अच्छा लगता है, जिसका आपको मैथ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, उसका आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है कि आपको जो चैलेंज जो हम दे रहे हैं आपको, जो डे बाई डे का, तो उसमें जैसे हमने चैप्टर बताया कि आपने 2 दिन में सिंप्लीफिकेशन का कर लिया, अब थर्ड डे आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम भी आपको 3 डे में कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमें कि नहीं कि हम 6-7 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, नहीं, हमें मिनिमम टाइम में से एक चैप्टर को हमें 3 डे में या 2 डे में या 4th डे में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसको जैसे हमने इसका जो नंबर सिस्टम का चैप्टर लगाया, इसके बाद हमें जो किरण पब्लिकेशन का जो PYQ है ना, उसको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी आपको लगाने। आपको ये देखना है कि पहले कैसे क्वेश्चन आते थे और कैसे क्वेश्चन SSC पूछता है, ठीक है। तो हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सवाल लगाते ही रहें, रट्टा मारते रहें, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए ही नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है किस तरीके के जो है एग्ज़ामिनर हमारा उसका जो पेपर का वेटेज है वो कैसा है, उसके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहे हैं, है ना। टाइम के साथ जो है क्वेश्चन बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे आते थे वैसे ही आएंगे, है ना। और ज़्यादातर यही होता है कि कोई भी आप प्रीवियर ईयर्स के क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही फंसते हैं। वैसे मतलब सेम ही ज़्यादातर फंसते हैं। मतलब उन जैसे उसमें क्वेश्चन डले थे वैसे ही क्वेश्चन फिर से एग्ज़ामिनर पूछ लेता है। तो आपको इस पे भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने नंबर सिस्टम आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई वीडियो देखा, नोट्स बना लिए, उसका रिवाइज कर लिया, आपका मैथ कंप्लीट धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर दें, नहीं हमारा इतना जल्दी हो जाए, है ना। तो इतना भी भाड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री माइंड सेट रखो। बस इतना कि जो आपको जो हम डेली रूटीन का जो प्लान दे रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। और आपका ये जो चैप्टर बाय चैप्टर जैसे हम दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपका जो सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप पर डे अपना सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले पर डे अपना ये चेक करो कि मैंने आज का टारगेट कितना कंप्लीट करा, कितना नहीं करा। अभी जैसे हाल फिलहाल में नहीं कर पा रहे हो, 50% कर पा रहे हो, 60% कर पा रहे हो, टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे होता चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने देखो 2 दिन से हमारे पार्ट स्पीच ही चल रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है।
तो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, हमें एक दिन में एक वैसे जैसे नाउन कंप्लीट कर लिया तो अगले डे हमें प्रोनाउन कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन जो डेली रूटीन में हमारे हैं तो ये 20 सिनोनिम्स हैं, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 20 आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये आपको ये पर डे ही करने हैं, ये पर डे आपको करना है और इसको रिवाइज भी करते जाना है, याद भी करते जाना है। और आपको एक ऑनलाइन एक पैराग्राफ भी करना है, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज जैसे जैसे हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है। अगर किसी बिगिनर को हम जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मतलब तैयारी पहले नहीं करी है, ठीक है, आप कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि आप टॉपिक वाइज एक ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो आपको अच्छा लगता हो उसकी वीडियो एक देखो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद जो नीतू सिंह की बुक है उससे आप ये देखो कि उसमें किस तरीके से ये दिया हुआ नोट्स और वो बुक की जो सिलेबस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग देखते चलो और अपना कंप्लीट करते चलो। देखो इंग्लिश का वेटेज क्यों है एसएससी में, क्योंकि जैसे मान लो ऐसे देखो सीजीएल जो है वो अच्छी पोस्ट की जॉब होती है उसमें, ठीक है। अब आपको अधिकारी बना दिया जाए, अब आपको काम नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको इतना माइंड सेट हो जाए, आपको मतलब आप तैयारी कर रहे हो, इतना डेडिकेशन हो जाए। जैसे आप 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो 8 घंटे आप नौकरी भी कर पाओगे कि नहीं, है ना, आपको वो आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैथ इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का भी आप देख रहे हैं वेटेज कितना है, ठीक है। हमारा जो काम होता है ऑनलाइन इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। अब हमें इंग्लिश ना आए और हम कैसे कैसे होगा, एक अधिकारी को मतलब इतना तो आना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है हमारा जो एसएससी ने जो सिलेबस बना रखा है इसीलिए उसने थोड़ा टफ बना रखा है, ठीक है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है क्योंकि उन्होंने ना हमें सिलेबस दे रखा है, ठीक है। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो तो ठीक है। और आपको जहाँ तक आप खुद देखेंगे कि आप कितने बेटर, ठीक है, आप कितने बेटर हो गए, आप भी किसी को पढ़ा पाओ या उस फील्ड में आप काम कर पाओ, ठीक है, वो भी इसमें बहुत रोल देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो चैप्टर है एनालॉजी, ठीक है। आपको एनालॉजी के जो क्वेश्चन आंसर आपको लगाने हैं और किरण की बुक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, ठीक है, इसमें बस इतना ही है। अब हम बात कर लेते हैं जीके की, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटी, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि आपको जो है आर्टिकल्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आर्टिकल्स भी उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसके भी आपको क्वेश्चन देखने हैं कि मतलब उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि जो हमारा एसएससी, ठीक है, एसएससी किस तरीके लेवल के क्वेश्चन पूछता है हमसे, ठीक है। तो इसमें ये भी पता चलता रहेगा। इसके बाद हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। हाँ, आप करंट अफेयर की एक बुक चॉइस कर लो, ठीक है, चाहे वो योजना की हो, स्पीडी की हो, ठीक है। जैसे मान लो आप स्पीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके पर डे 5 टॉपिक आप पढ़िए, ठीक है। 5 टॉपिक पर डे पढ़िए। उसमें कितने क्वेश्चन दिए हो, कितने टॉपिक दिए होते हैं, 37 टॉपिक है समथिंग, ठीक है। और जो अभी जो लॉन्च हुई है, ठीक है, जो जून से 1 मई 2024 की जो लॉन्च हुई वही आपको ख़रीदना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में ज़्यादातर क्या होता है मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले की नहीं, एग्ज़ाम के 6 महीने या 1 साल की उसमें करंट अफेयर का बहुत रोल है। वो ज़्यादातर उसमें ऐसे क्वेश्चन फंसते ही हैं। सबसे ज़्यादा आप उसमें फंसते हैं तो स्टैटिक में, ठीक है। स्टैटिक जैसे पद्मश्री हो गया, अभी किसको मतलब कहाँ पे कौन सा सम्मान से करा, ठीक है, कहाँ पे कौन से मुख्यमंत्री चेंज हुए, ठीक है, कहाँ की राजधानी अभी चेंज हुई या कहाँ पे, मतलब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। योजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर जो है पर डे आप मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, समथिंग 30 मिनट या 1 घंटे आपको करंट अफेयर को भी देना है, ठीक है। पर डे आप उसको भी दीजिए और जीके को भी दीजिए क्योंकि जीके भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश के ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। इंग्लिश जैसे आपका टीयर 1 का भी तो पेपर है, ठीक है, तो लेकिन टीयर 2 में तो इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज रहेगा ना।
तो आपको सारे सब्जेक्ट पर भी मतलब सारे सब्जेक्ट पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप बस टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।